नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मासाइट 2.0 में। क्या आपने सोचा है कि आप गलती से कभी किसी एक्सपायर्ड मेडिसिन को खा लेते हो तो क्या ये जहर बन जाती है या फिर इसका असर खत्म हो जाता है? और इन एक्सपायर्ड मेडिसिन को फेंकने का सही तरीका क्या होता है? और आपने कुछ दवाइयों के ऊपर देखा होगा, लेबल के ऊपर देखा होगा कि एक रेड कलर की लाइन होती है, लकीर होती है, उसका क्या मतलब होता है? इंटरनेट पर और लोगों के बीच में एक्सपायरी मेडिसिन के बारे में बहुत सारा डर और अफवाहें होती हैं। एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट होने के नाते आज मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा सच, जो कि आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ये वीडियो आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक्सपायरी डेट होती है वो क्या होती है। दोस्तों, हर एक दवा कंपनी दवाई बनाने से पहले, दवाई बनाने के बाद में उसके लेवल पर एक डेट लिखती है, एक गारंटी देती है, एक भरोसा देती है कि इस तारीख तक ये दवाई ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचाएगी, ना ही इसका असर कम होगा, फुल सेफ रहेगी, ये गारंटी देती है। वही इसकी एक्सपायरी डेट कहलाती है कि इस तारीख तक लोग भरोसे के साथ इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस तारीख तक ना तो कोई ये साइड इफेक्ट देती है ना कोई नुकसान करती है। अब बात आती है कि दवाई जब एक्सपायर्ड हो जाती है तो क्या होता है। जब ये दवाई एक्सपायर हो जाती है तो ये केमिकल डिकम्पोजिशन से गुजरती हैं, यानी कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाई एक्सपायर होने के बाद में जहर बन गई हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपनी गारंटी वापस ले लेते हैं, अपनी श्योरिटी वापस ले लेते हैं कि अब हमारी इसके बाद में कोई भी गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है दवाई एक्सपायर होने के बाद में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एक्सपायर होने के बाद में ये दवाई जहर बन जाती है। दोस्तों, कुछ टैबलेट और कुछ कैप्सूल्स जो होते हैं ये एक्सपायर होने के बाद में अपना असर कम कर देते हैं। जैसे कि आप कोई पेन किलर दवाई खाते हो तो हो सकता है कि वो दवाई दर्द बंद ना कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए जानलेवा होगी। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद में टॉक्सिक हो जाती हैं, जहरीली बन जाती हैं। जैसे कि ये लिक्विड सिरप है और ये आई ड्रॉप्स हैं। ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। जब आप इनकी सील खोलते हो, जैसे कि आप इस सिरप की सील खोलोगे, इसका कैप खोला और एक बार आप इसको रख दोगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। आपने देखा होगा चींटियां भी लग जाती हैं, और ऐसे ही कई सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कई सारे बैक्टीरिया चिपके हुए पाएंगे जो कि ऐसी दवाइयों को खराब कर देते हैं। और एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप इनकी सील तोड़ देते हो तो उसके बाद में 28 से 30 दिन तक ही तो ये दवाइयाँ सही रहती हैं। उसके बाद में ये खुद ब खुद एक्सपायर हो जाती हैं, चाहे इनकी डेट 2 साल बाद की ही क्यों ना लिखी हो। दूसरे नंबर पर आती है इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स। ये दवाइयां जब एक्सपायर हो जाती हैं तो बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं और बल्कि इन्फेक्शन ही करती हैं। तीसरे नंबर पर आती है एक एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन। ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि कई तरह की बीमारियों में प्रेस्क्राइब की जाती है। जब ये एक्सपायर हो जाता है कैप्सूल, तो ये दवाई हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अब बात आती है इसके बाद में, जो दवाइयों के ऊपर आपने देखा होगा एक रेड कलर का साइन होता है, जैसे कि ये आप स्ट्रिप देख रहे होंगे, इसके ऊपर रेड कलर का साइन है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत से लोग इसको एक्सपायरी से जोड़ते हैं, बल्कि एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता है। ये एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है, एक वार्निंग होती है। ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल एच का मतलब क्या होता है। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं मिलती हैं। ना तो कोई केमिस्ट दवाई वाला इनको बेच सकता है, और ना ही आप इनको खरीद सकते हो, और ना ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती हैं। अब बात आती है जब ये दवाई एक्सपायर्ड हो जाती हैं, खराब हो जाती है, डेट निकल जाती है, तब इनको सही तरीके से कैसे फेंकें, क्या सेफ्टी वाला तरीका होता है। हम लोग क्या गलती करते हैं, ज्यादातर दवाइयाँ जब एक्सपायर हो जाती हैं तो इनको ऐसे ही इधर उधर कूड़े के डस्टबिन में या कूड़ेदान में या बाहर जमीन पर भी फेंक देते हैं, जिससे जो आवारा जानवर होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो उसको खा भी लेते हैं।
कई सारे नुकसान भी हो जाते हैं, हो भी सकते हैं। और जमीन पर फेंकने से जो पानी होता है वो भी जहरीला हो जाता है। ये इसका सही तरीका नहीं होता फेंकने का। इसका सही तरीका होता है, एक आपको पॉट लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी चाय की पत्ती डालनी है, और जो स्ट्रिप में जो गोलियां होती हैं उनको बारी बारी से निकाल कर उसमें डालना है और बंद करके तब उसको कूड़ेदान में फेंकना है। ये इसका सही तरीका होता है। दूसरे नंबर पर जो लिक्विड वाली सिरपें होती हैं उनको सिंक में ना बहाएं, बल्कि इन सिरपों को मिट्टी में डिस्पोज करें। ये इनका सही तरीका होता है। तो आज ही जाकर अपना मेडिकल बॉक्स चेक करें, उसमें देखें कि आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हुई हैं, और जो दवाई ज़्यादा लंबी एक्सपायर है उसको कमेंट करके नीचे जरूर बताना। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अगर आप जानबूझकर कोई गोली खा लेते हैं तो हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान ना दे, लेकिन यही गलती जब आप बार बार करते हो तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हेल्थ के साथ में कोई रिस्क लेना समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी ये यूनिक जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फार्मासाइट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर्स के पास जरूर शेयर करें, और कमेंट में हमें दूसरी वीडियो का टॉपिक जरूर बताएं कि किसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।